अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ अब्बास है और आज हम जिस हवाले से बात करेंगे वो ये कि पाकिस्तान के दवासाज़ इदारों की जो रेगुलेटरी बॉडी है यानी ड्रैब, तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल को 3D प्रिंटिंग के ज़रिए जो है वो पीक इम्प्लांट्स बनाने की इजाज़त दे दी। अब टूट जाने वाली हड्डियों की जगह मरीज़ की मखसूस हड्डी की साख्त और ज़रूरत के मुताबिक जो है वो 3D प्रिंटिंग के ज़रिए जो है वो पीक इम्प्लांट बनाकर पेवनकारी की जा सकेगी। और ये तिब की इंतहाई जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए माथे, चेहरे और खोपड़ी की जो हड्डियाँ हैं उनकी बहाली मुमकिन होगी। तो अब आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल जो है पाकिस्तान का ऐसा वाहिद अस्पताल बन गया है जहाँ पे 3D प्रिंटिंग के ज़रिए जो है वो पीक इम्प्लांट्स बनाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि इम्प्लांट्स होता क्या है। तो इंसानी जिस्म में जो है पेवनकारी के ज़रिए जो है कोई भी ऐसी चीज़ लगाई जाए जो कि ज़रूरत के मुताबिक हो और इंसानी जिस्म का हिस्सा ना हो, उसे इम्प्लांट कहते हैं। अब इम्प्लांट जो है वो मुख्तलिफ धात के बनाए जाते हैं जिसमें मुख्तलिफ मेटल और जो टाइटेनियम है वो भी शामिल होता है। तो माजी में जो है वो आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में टाइटेनियम के ज़रिए जो है इम्प्लांट्स बनाए जाते थे, लेकिन उसमें एक मसला ये आता था, बल्कि एक नहीं चंद मसाइल थे। वो ये कि ऑपरेशन होने के बाद जो है जैसे कि माथे के अगर कोई ऐसा मरीज़ आया जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ है और उसके माथे की हड्डी का जो है कुछ हिस्सा गायब हो गया, तो उस इम्प्लांट को लगाने के बाद जो है वो जो मुतासरा हिस्सा था वो दूसरे हिस्से से जैसा नहीं लगता था, बल्कि उसमें बम्प आते थे, जिसकी वजह से जो है वो जो मरीज़ है उसमें भी काफ़ी जो है उसके लिए एक मसला होता था और वो काफ़ी जो है इस हवाले से परेशान भी होता था। लेकिन अब जो पीक इम्प्लांट के ज़रिए इम्प्लांट्स आएंगे उसमें ऐसा नहीं है। उसमें अगर किसी का एक माथे की हड्डी जो है गायब हो गई है और पज़ल की तरह अगर 3D प्रिंट करके जो है वो पीक इम्प्लांट बना के लगाया जाता है तो उसमें किसी किस्म का बम्प नहीं नज़र आता और फ़र्क भी नहीं पता चलता इस तरह का वाज़े कुछ। टाइटेनियम के ज़रिए एक मसला ये भी था कि क्योंकि टाइटेनियम जो है वो इंसानी हड्डी जितना जो है वो सख्त नहीं होता है, इसलिए अक्सर जो है सर्जरी के दौरान या इम्प्लांट में उसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो काफ़ी वज़नी हो जाता था, जिसकी वजह से मरीज़ के लिए वो बिल्कुल भी इम्प्लांट आरामदेह नहीं होता था। और टाइटेनियम जो है इंसानी जिस्म में जो है वो 10 से 15 साल ठहर सकता है, लेकिन जो पीक इम्प्लांट है ये ऐसा नहीं है। टाइटेनियम से जो है ये पीक इम्प्लांट, इसमें इन्फेक्शन के जो खदशात हैं वो भी काफ़ी कम है और इसके अलावा ये इंसानी हड्डी जितना जो है वो मुताबिकत रखता है, काफ़ी सख्त होता है, लेकिन इसके अलावा ये काफ़ी हल्का भी होता है। तो अगर इसका इम्प्लांट जो है माथे पे, खोपड़ी पे या चेहरे पे लगाया जाए तो इससे मुतासरा शख्स को किसी किस्म का जो है वज़न नहीं महसूस होता और उसको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता अपने मामूलात ज़िंदगी के काम में। और तिब्बी माहिरीन ने मज़ीद बताया कि टाइटेनियम का बनाने के बाद जो है कुछ ये पीक इम्प्लांट जो है बैरून मुल्क से भी बनाते थे, जबकि आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल ने इन इम्प्लांट्स को मकामी तौर पर शुरू नहीं किया था। तो उसमें एक मसला ये था कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं था। अगर देखते हैं तो इतनी लागत से जो है वो बैरून मुल्क से इन पीक इम्प्लांट्स को जो है वो मंगवाया जाता था और ये जो अमल था ये भी काफ़ी जो है तवील था। सबसे पहले यहाँ पे मरीज़ का CT स्कैन लिया जाता था, उसके बाद उसको 3D प्रिंट किया जाता था और 3D प्रिंटिंग के बाद जो है वो वहाँ भेजा जाता था, जिसके बाद जो है वो मॉडल के मुताबिक जो है वो पीक इम्प्लांट बन के आता था। उसका फिट टेस्ट किया जाता था और फिर उसकी आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में सर्जरी करके वो मरीज़ को लगाया जाता था, जिसकी वजह से कुछ ऐसे केसेस होते थे जिनमें अक्सर वो जो पीक इम्प्लांट है वो उसमें कोई एरर आया या उसमें साइज़ का कोई इशू हुआ तो उसे दोबारा से भेजना पड़ता था, जिसकी वजह से ये जो अमल है तवील होने की वजह से वक्त का ज़िया कर रहा था। लेकिन अब क्योंकि मकामी तौर पे यहाँ पे बनाया जा रहा है और ये पाकिस्तान का एक वाहिद अस्पताल बन गया, तो यहाँ पे ये हाथों हाथ कुछ ऐसा मसला आता है तो ये करते हैं। इसके अलावा लागत में भी 50 से 60% तक जो है वो कमी आई है। तिब्बी माहिरीन ने मज़ीद बताया कि अभी तो इनके पहले मरहले में ये लोग नॉन वेट बेयरिंग जो इम्प्लांट्स है वो बना रहे हैं, जिसमें इनके सर, माथे और चेहरे की हड्डी शामिल है, लेकिन इसके अगले मरहले में इनको जो है ये लोग कोशिश करेंगे कि वेट बेयरिंग इम्प्लांट्स बनाएं, जिनमें गर्दन और रीढ़ की हड्डी के जो इम्प्लांट्स हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन जो इसी के साथ उन्होंने मज़ीद बताया कि वो जो जोड़ हैं जिस्म के हिस्से के, वो इस पीक इम्प्लांट्स के ज़रिए जो है वो नहीं बनाए जाते। इसके लिए बस यही करेंगे ये लोग कि आगे मुस्तकबिल में जो है ये मैक्सिलोफेशियल जो सर्जरीज़ हैं वो करेंगे। इसके अलावा ये जो इम्प्लांट्स है पीक इम्प्लांट 3D प्रिंटिंग के ज़रिए, ये तिब्बी माहिरीन ने यहाँ पे बताया कि ये इम्प्लांट जो है ख़ास तौर पे RTA के केसेस और जो ओरल कैंसर के जो मरीज़ हैं उनके लिए काफ़ी मुफीद जो है होंगे, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि RTA के केसेस में ही इस तरह क्या होता है कि मरीज़ को जो है वो खोपड़ी में इंजरी आ जाती है, जिसकी वजह से एक मखसूस हिस्सा जो है वो गायब हो जाता है हादसे के नतीजे में। तो दूसरी
भी जानें, जो ओरल कैंसर के पेशेंट्स हैं उनके साथ भी कुछ इसी किस्म का होता है, जबकि उनके मुंह में कैंसर होता है और फिर जैसे जैसे कैंसर ऊपर फैल रहा होता है तो उनके नाक और आँख के नीचे की जो हड्डी है वो मुतासर होगी। तो इस हवाले से आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल की जो इंतज़ामिया उन्होंने मज़ीद कहा कि इस हवाले से ये लोग मज़ीद काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो ओरल कैंसर के मरीज़ हैं और जो RTA के केसेस हैं उनमें मज़ीद ये काम करें और इसका बेहतर इस्तेमाल करें। इसी के साथ ये इम्प्लांट्स जो हैं वो अभी आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल की ही ज़रूरत के मुताबिक बनाए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने इस नज़रिए को ज़ाहिर किया कि जल्द ही लोग पाकिस्तान के दीगर इदारों को इस विजन में शामिल करेंगे और इसके लिए जो है ये चाहेंगे कि ये जो 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है पीक इम्प्लांट बनाया जाता है, ये दीगर इदारे भी इस टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हों और जो हमारी आवाम है उसको रिलीफ़ मिले। तो इसलिए जो है इन्होंने अभी कहा कि 8 घंटे मुसलसल जो है वो एक इम्प्लांट मशीन चलती है, इम्प्लांट प्रिंट होता है और उसके बाद जो है ये बनाया जाता है। इसके लिए अभी ये महीने में 20 से 25 इम्प्लांट्स ही बना सकते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में इनका ये एम है कि इस दायरे कार को ये वसी करेंगे ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सके।